अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है औरंगज़ेब और आज इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए हम बात करने जा रहे हैं कि अगर नादरा के मुतालिक हमने अपना नेम चेंज करवाना हो, फादर नेम चेंज करवाना हो या फिर जो हमारी इसमें एड्रेस की करेक्शन हो या फिर कोई भी इशू हो जो कि हम नादरा से अपना दुरुस्त करवाना चाहते हो, तो उसके मुतालिक हम बात करते हैं इस मुख्तसर सी वीडियो के ज़रिए। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली लीगल वीडियोस बआसानी मौसूल होती रहें, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं कि सबसे पहले कि अगर आपके नेम की करेक्शन करवानी हो, जिसमें दो कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले तो आपका एक नेम करेक्शन में जो फर्स्ट कैटेगरी आती है वो है स्पेलिंग की। मिसाल के तौर पर जैसे मेरा नाम है औरंगज़ेब, और अगर औरंगज़ेब AURANGZEB से नहीं है और ये ORANGZEB से लिखा हुआ है, जैसे औरंगज़ेब और औरंगज़ेब हो जाता है, तो इसमें करेक्शन के लिए आप सबसे पहले तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपका बना हुआ है तो उसमें करेक्शन करवाएंगे। अगर बर्थ सर्टिफिकेट आपका नहीं बना हुआ तो सबसे पहले आप अपनी मुतल्लिका यूसी से, यूनियन काउंसिल जो आपकी है, वहाँ से आपकी पूरे पाकिस्तान में किसी भी शहर में, जैसे कि मैं स्पेशली यहाँ कराची शहर में प्रैक्टिस करता हूँ, तो आप अपनी यूनियन काउंसिल से अपने नेम में करेक्शन करवाएंगे और उसके बाद फिर आप नादरा जाएंगे और आपकी जो FRC है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसमें आप करेक्शन करवाएंगे। FRC में आपकी करेक्शन अगर नादरा वाले कर रहे हैं तो सही, और अगर नहीं कर रहे तो उसके लिए आपको केस दाखिल करना पड़ेगा, सूट फॉर डिक्लेरेशन, जो कि अगर आप कराची शहर में दाखिल कराना चाह रहे हो तो मैं बिल्कुल आपके लिए हाज़िर हूँ। बल्कि पूरे पाकिस्तान से मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, पूरे पाकिस्तान से, इवन कराची शहर में भी। तो अगर आप तालीम याफ्ता नहीं है तो यहाँ तक सिलसिला यही रहता है जिसमें मैंने जैसे आपको पहले बताया। उसके बाद अगर आपकी तालीमात हैं, कोई मैट्रिक, इंटरमीडिएट, O लेवल, A लेवल या ग्रेजुएशन या मास्टर्स, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप सबसे पहले अपनी मैट्रिक की जो मैट्रिकुलेशन है तो उसमें आप करेक्शन करवाएंगे। उसके बाद इंटरमीडिएट, उसके बाद फिर आप अपनी जो आपकी लास्ट डिग्री है उसमें आप करेक्शन करवाएंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप मैट्रिक में अपनी जो करेक्शन करवाना चाहेंगे तो आप सबसे पहले अपने मुतल्लिका बोर्ड ऑफिस से रब्ता करेंगे, जैसे BIAC कराची, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन कराची, लाड़काना, सखर, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, या जो भी आपकी मुतल्लिका बोर्ड ऑफिस हो। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर उसके बाद आपको लीगल नोटिस वकील साहब के ज़रिए भेजना पड़ेगा, और लीगल नोटिस भेजने के बाद अगर वो रिप्लाई करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको 7 डेज़ के अंदर अपना केस दाखिल करेंगे, सूट फॉर डिक्लेरेशन, जिसमें आप सूट फॉर डिक्लेरेशन अपना मुद्दा बयान करेंगे कि आपका जो नेम है उसमें करेक्शन की जाए, या फिर आपके जो अब यही जो सिलसिला मैंने आपको बताया, यही सिलसिला आपका नेम करेक्शन जो स्पेलिंग, जैसे मैंने आपको बताया, तो स्पेलिंग के बाद आपका नेम चेंजिंग में भी यही रहेगा। मिसाल के तौर पर आपका नाम कोई भी हो XYZ और अब उसको आप चेंज करवाना चाह रहे हो फ्रेश अपने नाम से, तो फिर जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कोई भी नेम, जैसे आपका पहले नेम जो सर्टिफिकेट या शनाख्ती कार्ड या बेफॉर्म में दर्ज है वो है मिसाल के तौर पर अरहम, और अभी आप अपना नया नेम करवाना चाह रहे हो औरंगज़ेब, तो आप अपने नेम के मुतल्लिक बाकायदा दरख्वास्त देंगे नादरा को, और नादरा को जब आप दरख्वास्त देंगे, मैनेजर जो आपके मुतल्लिका एरिया के नादरा ऑफिस है, आप वहाँ जाएंगे और वहाँ पर उनको एफिडेविट बनाकर एक जमा करवाएंगे स्टैम्प पेपर पर, जो कि नॉन जुडिशल हो, जिस पर आप अपने मुद्दा बयान करेंगे कि आपके नेम में करेक्शन क्या है, या जो भी मसला है उस बुनियाद पर आप नेम चेंज करवाना चाहें तो आपका नाम बआसानी चेंज कर दिया जाएगा। अगर नादरा वाले आपका नेम चेंजिंग नहीं कर रहे तो फिर उसके लिए आपको सूट फॉर डिक्लेरेशन अदालत के ज़रिए डिक्री लेना पड़ेगी, फिर आपका नेम करेक्शन हो जाएगा। और यही जो आपकी डिक्री है, कोर्ट की डिक्री,
यही आपके तालीमी असनाद और उसके साथ ही साथ आपके नादरा, पासपोर्ट या जो भी मुतलका कागजात हैं उन पर चेंजिंग के लिए काम आएगी। तो उसके बाद अब बात आगे बढ़ते हैं कि जिन्स की तब्दीली। सबसे जो अहम मुद्दा मैं बात करने जा रहा हूँ टॉपिक जिसके मुतालिक, वो है जिन्स की तब्दीली। ख़ास करके ख्वाजा सराओं के लिए ये टॉपिक है, ट्रांसजेंडर, जो कि इस माशरे में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिनको, उनके लिए ये वीडियो है। तो आप अपनी जिन्स तब्दील करवाने के लिए आपका जो जिन्स हो, जैसे आप कोई अगर ख्वाजा सरा हों और आप मेल फीमेल लड़की या लड़का होना चाहें, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप मुतल्लिका नादरा सेंटर चले जाएं, वहाँ पर उनको रिटन में दरख्वास्त दें। अगर वो नहीं मान रहे तो फिर आपको अदालत से अपनी एक डिक्री लेनी पड़ेगी, कोर्ट की डिक्री, जिसके बाद बाकायदा आपके जिन्स तब्दील कर दी जाएगी शनाख्ती कार्ड और डॉक्यूमेंट्स में। अगर आप लड़की हैं तो लड़का, लड़का है तो लड़की बना दिया जाएगा। और उसके बाद अब आते हैं कि जैसे ये दो टॉपिक हो गए, नेम करेक्शन और उसके बाद जिन्स तब्दीली का। तो उसके बाद मज़ीद बढ़ते हैं, लेकिन मज़ीद बढ़ने से पहले आपसे दोबारा दरख्वास्त करूँगा कि बराए मेहरबानी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसमें आप किसी भी किस्म का क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो बआसानी पूछ सकते हैं। तो बढ़ते हैं अब आगे मज़ीद कि फ़ादर नेम आपका अगर रेक्टिफिकेशन करवाना चाहें, करेक्ट करवाना चाहें या फिर चेंज करवाना चाहें। अब बाज़ औक़ात होता ये है कि कुछ लोग अपना जो एक मिसाल के तौर पर एक लड़की जिसकी शादी हुई, तो शादी के बाद एक बच्चा पैदा हुआ। अब बच्चे की जो पैदाइश के बाद तलाक हो गई मियाँ बीवी के दरमियान। अब तलाक के बाद मामला ये रहेगा कि जो बच्चा है वो किसके नाम पर मुंतकिल होना चाहिए, और लड़की ने दूसरी शादी कर ली हो और बच्चा भी लड़की के पास है, तो फिर जो लड़की का पहला शोहर है, बच्चे की रजिस्ट्रेशन पहले शोहर के नाम पर रहेगी या दूसरे शोहर के नाम पर। तो इसका फ़ैसला इस तरह से होगा। तो अगर जो होना तो यही चाहिए कि अगर आप मुसलमान हैं तो कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमा रहा है कि आप जो बच्चे की पैदाइश का असली बाप है उसी के नाम से उसको पुकारा जाए। ये कुरान की बाकायदा एक आयत है जो कि मैं काफ़ी लोगों को बताता हूँ जब वो फादर नेम चेंजिंग के लिए आते हैं। तो बहरहाल अगर आपकी मर्ज़ी हो कि आप अपना फ़ादर चेंज करवाना चाहें पहले बाप से दूसरे या दूसरे से पहले पर, तो उसके लिए भी आपको अदालत से डिक्लेरेशन लेना पड़ेगी, कोर्ट से डिक्री लेना पड़ेगी, जो कि सूट फॉर डिक्लेरेशन आपको दाखिल करना पड़ेगा। और आपके पास मुतल्लिका सबूत होना चाहिए, दस्तावेज़ होना लाजमी है, जिसमें आप बताएंगे कि आपके जो पहले या दूसरे से पहले फ़ादर पर आप चेंज करवाना चाहते हैं, बाप अपना चेंज करना चाहते हैं शनाख्ती कार्ड या मुतल्लिका तालीमी असनाद में या किसी भी पासपोर्ट वगैरह में, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा बाकायदा कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक। उसके बाद अब बढ़ते हैं आगे मज़ीद कि आपकी डेट ऑफ बर्थ मतलब तारीख़ पैदाइश में करेक्शन के लिए। अब तारीख़ पैदाइश में अगर आप करेक्शन करवाना चाह रहे हैं तो उसका भी तरीक़ेकार बिल्कुल अदालत के ज़रिए हो सकता है, और कानून में वाज़ेह तरीका दिया गया है जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्शन हो सकती है, सही हो सकती है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि डेट ऑफ बर्थ का चेंज होना तकरीबन इम्पॉसिबल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो तकरीबन 5 केसेस दाखिल किए उनमें 4 का मैंने करवा लिया, और उसके बाद तकरीबन मेरे 7 केसेस और पेंडिंग है, जिनमें मुझे लगता है कि तकरीबन 5 का हो जाएगा और 2 का नहीं होगा। तो बहरहाल ये हर एक के अपने केस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके केस की क्या पोजीशन है और आप क्यों चेंज करवाना चाह रहे हैं। तो इसमें आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ आप करेक्ट करवाना चाहते हो, मिसाल के तौर पर अभी आपकी उम्र है 20 साल और आप अभी अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो पहली फ़ुर्सत में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर लीजिए। आपकी जिस हॉस्पिटल से बर्थ हुई है वहाँ से बर्थ सर्टिफिकेट लें, या फिर
यूनियन काउंसिल से बर्थ सर्टिफिकेट लेके आप वहाँ पर अपनी एज करेक्शन करवा लें। उसके बाद सबसे पहले आप शनाख्ती कार्ड बनवाने से पहले आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो करेक्ट करवा लें। डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवा लें, फिर वो आप नादरा सेंटर या नादरा ऑफिस लेके जाएं, जो सर्टिफिकेट है वहाँ से फिर आपको बताया जाएगा मुकम्मल प्रोसेस कि आपका किस तरह से डेट ऑफ बर्थ चेंज होगी। अगर वो नहीं कर रहे तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए आपको अदालत में केस दाखिल करना पड़ेगा। अदालत में केस दाखिल करने की सूरत में फिर आपका अदालत फैसला करेगी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ आप पूछ रहे हैं, मांग रहे हैं, तो आया वो सही है या फिर गलत है। तो अगर आप साबित कर जाते हैं कि डेट ऑफ बर्थ आपकी बिल्कुल आपकी मंशा के मुताबिक होनी चाहिए तो फिर हो जाएगी, अगर नहीं तो फिर आपका केस डिसमिस हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपकी उम्र है अभी 30 साल 30 इयर्स और आप चाहते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट की जाए, सही की जाए, दुरुस्त की जाए, तो इस बात का आपको ख्याल करना पड़ेगा कि आप 29 साल को भी छोड़ें, 18 से लेकर आप 29 मतलब तकरीबन 10-11 साल आप कहाँ थे, अदालत सबसे पहले आपसे यही पूछेगी। तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि जितना पॉसिबल हो सके जब आप मेरी ये वीडियो देख रहे हो तो कोशिश करें कि आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको चेंज करवा लें जल्द से जल्द। ये ना देखें कि आप तकरीबन 5 साल के बाद करेक्शन करवा लेंगे, 1 साल के बाद या 1 महीने या 1 दिन के बाद, तो लिमिटेशन नहीं होती कानून में बिल्कुल भी। अगर आप अपना वक्त ज़ाया करके और अदालत आ रहे हैं तो अदालत बिल्कुल भी आपको रिलीफ नहीं देगी, फ़ायदा नहीं होगा और आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये तो था सारा प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। ये आप मुझसे रब्ता करके कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं कि आपको जो भी रहनुमाई चाहिए, मैं बिल्कुल आपके लिए हाज़िर हूँ। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। और अब आते हैं अदालती तरीक़ेकार के मुतालिक कि आपका किस तरह से केस दाखिल होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि आपका केस दाखिल होगा सूट फॉर डिक्लेरेशन, सूट फॉर करेक्शन, सूट फॉर रेक्टिफिकेशन, या जो भी आपका केस बनता है वो आपका उस लिहाज से केस बन के अदालत में दाखिल होगा। अदालत नोटिस जारी करेगी आपकी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन को, नादरा को और मुतलका अगर कोई डिपार्टमेंट आपने उनको रेस्पोंडेंट किया हुआ है, डिफेंडेंट किया हुआ है, तो उनको नोटिस जाएगा। नोटिस में वो अपना जवाब दाखिल करवाएंगे। जवाब दाखिल करवाने के बाद आपकी गवाही चलेगी, एविडेंस के बाद फिर अदालत फैसला करेगी कि आपका केस बनता है या नहीं। अगर बनता है तो आपको फ़ायदा मिलेगा, अगर नहीं तो फिर आपका केस डिसमिस किया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर आपके जहन में ये बात ज़रूर आ रही होगी कि इस सारे प्रोसेस में ख़र्चा कितना आएगा, प्रोसीजर में एक्सपेंडिचर कितना आएगा। तो ये हर एक वकील के ऊपर डिपेंड करता है और मेरी जो फ़ीस होती है या जो तरीक़ेकार होता है वो एक अलहदा है, जो मैं आपको यहाँ इस वीडियो के ज़रिए नहीं बता सकता, माज़रत। और आपके केस की नोयत के हिसाब से मैं आपको बताऊँगा कि इसकी फ़ीस कितनी होनी चाहिए, इस पर कितना खर्चा आएगा। अगर आप इन सारे मामलात में इंटरेस्टेड हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कि आपकी जो नेम स्पेलिंग करेक्शन होनी चाहिए या फिर नेम चेंज होना चाहिए या डेट ऑफ बर्थ आप चेंज करवाना चाह रहे हो या फिर आप चाहते हैं कि आपकी फादर नेम चेंज हो या आपका नादरा से मुतलिक या फिर मेट्रिकुलेशन बोर्ड या इंटरमीडिएट बोर्ड मतलब तालीमी असनाद, पासपोर्ट या जो भी करेक्शन आप करवाना चाह रहे हो तो वो अदालत के ज़रिए प्रॉपर तरीके से हो जाती है। अच्छा, साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस सारे प्रोसीजर में, इस सारे प्रोसेस में कितना अरसा लग जाता है। तो इसका जो जवाब बनेगा वो यही बनेगा कि इसमें केस हम दाखिल करते हैं, उसके बाद नोटिस जाता है, नोटिस के बाद जवाब आता है, जवाब के बाद फिर हम अपना अदालत में एक काउंटर एफिडेविट जमा करवाते हैं। उसके बाद फिर तकरीबन इस सारे प्रोसेस में ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 7 महीने लगते हैं और कम से कम 2 महीने। ये मैं आपको बात बताता चलूँ, अगर कोई वकील साहब आपको ये कहे कि आपका 1 हफ़्ते 1 महीने में हो जाएगा केस फुल एंड फाइनल, तो ये शायद गलत बयानी हो सकती है और ये बिल्कुल भी बात कतन भी दुरुस्त नहीं कि आपका केस इतनी जल्दी डिसाइड हो जाए,
क्योंकि दरमियान में स्ट्राइक हो जाती है, हड़ताल, छुट्टी आ जाती है, या फिर कोई और रीज़न की वजह से जज नहीं होता, या फिर कोई भी मामला की बुनियाद पर आपका केस ज़्यादा से ज़्यादा 7 महीने 7 मंथ्स और कम से कम 2 महीने आपका केस चलेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित होगी और आपको बआसानी आप अपना जो मसाइल नादरा के मुतालिक वो आप हल कर सकेंगे। मज़ीद कानूनी रहनुमाई के लिए आप मेरे मोबाइल नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं, जो कि 0315341146। मेरे मोबाइल नंबर जो मैं रिपीट कर रहा हूँ कि 0315341146। आप मेरे इसी मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बआसानी मैं आपको रिप्लाई करूंगा, और कमेंट सेक्शन में अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो भी कमेंट सेक्शन में आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा और मुकम्मल कोशिश करूंगा कि मैं आपको गाइड करूं प्रॉपरली। मज़ीद रहनुमाई के लिए इसी चैनल को फॉलो करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, और अपने खुद भी कानून पर अमल करें और दूसरों को भी ताकीद करें। पाकिस्तान का अच्छा शहरी होने का सबूत दें और कानून का एहतराम करें। पाक फ़ौज की जो पाकिस्तान की फ़ौज है उसकी इज़्ज़त और एहतराम करें, क्योंकि यही इदारा है जिसके ख़िलाफ़ दुश्मन क़ुव्वतें चाहती हैं कि नफ़रत और दरारें पड़े, लेकिन इंशाअल्लाह ये कभी भी नहीं होगा और हम अपनी अफ़वाज से मोहब्बत करते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।